Hey good people, good morning and welcome to my YouTube channel। तो आज है संडे और सुबह सुबह मैं नीचे किचन की साफ़ सफाई करके ऊपर में चली आई हूँ। वैसे नीचे खाना भी बनाना है और आज संडे है इसलिए घर की साफ़ सफाई भी करना है। और आज बहुत सारा काम है, मतलब कार्ड्स जो आ गए हैं उनको, मतलब फर्स्ट कार्ड हमारे यहाँ भगवान जी को चढ़ाया जाता है गंगा जी और मंदिर में, तो वो भी होगा और एंगेजमेंट पार्टी में भी जाना है और घर की साफ़ सफाई भी करनी है, खाना भी बनाना है, सब कुछ। और खुशबू भी नहीं है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ये हो रहा प्रॉब्लम। तो अभी मैं नीचे से साफ़ सफाई करके ऊपर चली आई हूँ किचन की साफ़ सफाई करने, पोछा लगाने, झाड़ू वाड़ू सब करने, और उसके बाद नीचे फिर से मैं चली जाऊंगी खाना बनाने। एंगेजमेंट होता है इसलिए सबको इधर उधर बिजी रहते हैं और मैं आ जाती हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। वहीं पे सोना बाबू और चीकू दोनों साथ में टीवी देख रहे होते हैं। लेकिन मतलब सुबह की साफ़ सफाई ऊपर में और नीचे में तो मम्मी जी कर दी थी और ऊपर में मैं कर रही थी। तो यही सब करते करते सुबह के 10 बज जाते हैं, लेकिन मैंने अभी तक खाना नहीं बनाया होता है। फिर जल्दी जल्दी चली आती हूँ साफ़ सफाई करके खाना बनाने के लिए, और मम्मी जी बाकी लोग जाते हैं कार्ड जो होता है वो चढ़ाने के लिए मंदिर में। और यहाँ पे खाना एक चीज़ हो जाता है, ये हमारे यहाँ कि कभी कभी सब लेट खाते हैं, कभी कभी नहीं, ज़्यादातर हमेशा लेट ही खाते हैं सब। तो इस दिन समझिए कि फ़ायदा हो गया कि चलो सब लेट खा रहे हैं, इस वजह से मैंने साफ़ सफाई भी कर लिया और खाना भी टाइम पे बन गया। और यहाँ पे बिना किसी की कहे मेरी क्यूटी पाई खुद से ब्रश कर रही थी। टीवी में कार्टून में देखती है क्या सही एक बच्चा होता है जो स्टूल लगा के बेसिन के पास खुद से टूथपेस्ट लेकर ब्रश करता रहता है, तो वही देख कर सोना बाबू सीख गई है और बिना किसी के कहे खुद से आकर यहाँ पे नल चालू करके ब्रश करने लगती है। मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता है। और मम्मी जी सुबह से ही, मतलब हम सबको ही सुबह से इतना भाग जल्दी जल्दी सब कर रहे थे, एकदम ऐसा लगता है जैसे कि कुछ आज ही त्यौहार, अभी तो शादी वादी सब बाकी ही हैं। तो यहाँ पे मम्मी जी जा रही हैं कार लेकर गंगा जी मंदिर में ये सब चढ़ाने के लिए, हल्दी और जो चावल होता है और ये घास क्या बोलते हैं उसको, हाँ वो लगाकर चढ़ाने जाएंगे, इसलिए कि ताकि अगर ये हो जाएगा तो इवनिंग में जब हम सब कोई जाएंगे एंगेजमेंट पार्टी में, तो वहाँ पे जो लोग भी आए हुए रहेंगे उन सबको दे दिया जाएगा उसी टाइम। इसलिए मम्मी जी जल्दी जल्दी सारे कार्ड्स में लगा दे रही हैं। और पूजा सबसे पहले भगवान जी को ही दिया जाता है कार्ड्स हमारे यहाँ, तो इसलिए कार्ड्स, मतलब कार्ड्स जो हैं वो चढ़ा देंगी और शाम में मतलब सब बांट दिया जाएगा सबको। और यहाँ पे सब कोई, मतलब मैं अकेली रह जाती हूँ घर में और बाकी सब चले जाते हैं। सब्जी भी लाना होता है, तो बच्चा लोग अगर यहाँ पे रहते तो फिर मुझे दिक्कत हो जाता है खाना वाना बनाने में, डिस्टर्ब करते वो लोग, इसलिए सब कोई चले जाते हैं गाड़ी से कि उधर से ही सब्जी भी ले लेंगे और पूजा भी हो जाएगा। और ऊपर में फिर सब चले जाते हैं तो मैं छत पे चली जाती हूँ। सबके जाने के बाद मैं वापस छत पे चली आती हूँ, गेट वगैरह बंद करके, कोई घर में नहीं रहते हैं। बट एक चीज़ रहता है कि पापा जी कभी भी आ सकते थे खाना खाने के लिए, तो मैं बंद कर देती हूँ कि ऐसे आएंगे तो आवाज़ देंगे, तो फिर मैं नीचे चली जाऊँगी। और गेहूँ जो था वो मम्मी जी धो दी थी, बस उसको फैलाना था, तो मैं छत पे चली आती हूँ गेहूँ फैलाने के लिए, ताकि जल्दी से धूपा है तब तक सूख जाएगा और फिर मैं नीचे चली जाऊँगी बाकी का काम करने के लिए। इसी बीच जैसे ही फैलाती रहती हूँ तो पापा जी बुलाने लगते हैं, दरवाजे के पास आ जाते हैं। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया था, तो फिर मैं नीचे जाती हूँ खोलने के लिए, वैसे गेहूँ फैला देती हूँ मैं। अभी अभी पापा जी आए हुए थे और फिर नहाने के लिए चले गए, पता नहीं कहाँ। अगर वो खा लेते खाना
तो टेंशन फ्री हो जाती क्योंकि रोटियां भी बनाना है। और बाकी लोग गए हुए हैं, अब आने ही वाले होंगे, तो अभी आएंगे ही। तो अभी कोई खाना नहीं खाया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। और दोपहर के 12:30 बज गए हैं। कपड़े, मुझे बहुत सारा भी काम करना है, कपड़े धोने हैं, 1-2 बाल्टी बाथरूम में है और 1-2 बाल्टी मैंने छत पे सर्फ में डाले। और सुबह में मम्मी जी भी 1-2 बाल्टी धो दी हैं। घर में सबसे ज़्यादा कुछ हो जाता है तो वो है कपड़े, और कोई टाइम पे खाना नहीं खाते हैं, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा हम लोग को लेट हो जाता है। और मेरा कमर भी दर्द कर रहा है थोड़ा थोड़ा। और 2 बजे से इंगेजमेंट पार्टी में भी जाना है, तो चलते हैं। बाकी लोग शायद आ गए हैं और जा रही हूँ खाना देने। सब कोई खाना वाना खा लेते हैं और मैं नहाती रहती हूँ, कपड़े वगैरह मैंने धो लेती हूँ। और इसी बीच बाथरूम में सब मैं नहाती ही रहती हूँ कि सब हल्ला करने लगते हैं कि चलो चलो चलिए, टाइम हो गया है कि सब कुछ हो जाएगा तब जाइएगा। फिर क्या, मैं नहा लेती हूँ और जो कपड़े होते हैं धो देती हूँ, बट उसको फैलाना होता है इसलिए उसको छोड़कर एकदम 5 मिनट में मैं रेडी हो जाती हूँ जाने के लिए। मुझे लगता है हाँ 5 या 10 मिनट में, उससे ज़्यादा नहीं। और रेडी होकर फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पे इंगेजमेंट पार्टी में चली जाती हूँ। मैं जैसे ही वहाँ जाती हूँ तो देखती हूँ कि सब कोई पहले से ही आ चुके हैं, और पहले से ही लड़के का जो छेका होता है वो हो चुका होता है। और फिर जो लड़की तरफ वाले के होते हैं, मतलब लड़की होती हैं जो, उनका छेका होने वाला होता है। तो फिर उसी बीच ब्रेक होता है तो हम लोग चले जाते हैं कुछ खाने के लिए। बाकी मेरी देवरानी जेठानी सब होती है, उन सब के साथ मैं बाहर में चली आती हूँ। मैं कभी भी कहीं पे जल्दी टाइम पे पहुंचती नहीं, हमेशा लेट ही पहुंचती हूँ। इस वजह से मैं कुछ कुछ करना चाहती हूँ बट हो नहीं पाता है। मतलब आज संडे था, इस वजह से क्या हुआ कि सही टाइम पे हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि काम बहुत सारा था। मतलब साफ़ सफाई कीजिए, बच्चों को नहलाइए, कपड़े, ये सब संडे के दिन वैसे भी बहुत सारा काम हो जाता है। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। और मैं यहाँ पे खाने के लिए आ गई थी। खाने के लिए वैसे अच्छा आइटम था, मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एक बार मैंने खाया था, दोबारा खाने के लिए सोचा, बट फिर से इंगेजमेंट होने लगा इसलिए मैं वापस अंदर चली गई। फिर ब्राइड की एंट्री होती है, मतलब अब छीका वगैरह हो गया होता है और यहाँ पे इंगेजमेंट के लिए फिर सब आते हैं। लेकिन होता क्या है कि इंगेजमेंट के टाइम सब ऊपर स्टेज पे ही चले जाते हैं और पूरा कवर कर लेते हैं, जिस वजह से मैं कुछ भी, हम लोग जो चेयर पे बैठे हुए होते हैं वो सब कुछ देखते ही नहीं है, देख ही नहीं पाते हैं क्योंकि सभी लोग वहीं पे जाके भीड़ लगा देते हैं और देखने में नहीं बनता है। इस वजह से मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई और ना कुछ देखा मैंने। हम लोग बस ऐसे ही बैठे हुए थे यहाँ पे। और फिर क्या, बैठने के बाद इसके बाद हम लोग चले गए वापस खाना खाने। और ये सब मेरी देवरानी जेठानी और मेरी ननद सब थी, जिनके साथ सब कोई बोल रही थी सेल्फी लीजिए। तो यहाँ पे मैं सेल्फी कितनों के साथ लेती, इसलिए मैंने एक ही वीडियो में सब कुछ, मतलब सब ले लिया, सबका सेल्फी।
और ये यहाँ पे एंगेजमेंट हो रहा था जो कि हम लोग को देखने में नहीं बन रहा था, और सभी लोग बहुत ही प्यारे लग रहे थे, क्यूट क्यूट। और फिर इसी बीच डॉक्टर सिंह आते हैं, बोलते हैं कि चलो खाना खा लो और घर चलो। तो हम लोग खाना खाने के लिए चले आते हैं, मम्मी जी और मैं, चीकू, सब कोई साथ में बाहर में। और चीकू यहाँ पे शरारत शुरू कर देता है अपना, यहाँ पे रहता ही नहीं, भागने लगता है इधर उधर, तो उसको मैं रोकती हूँ। और यहाँ पे अंदर में क्या था कि ज़्यादा ठंड नहीं लग रहा था, बट बाहर में खुला हुआ था, इस वजह से ठंड लग रहा था। और हम लोग जल्दी से खाना वाना खा लेते हैं। मैं भी सोचती हूँ कि चलो खा लेती हूँ खाना और फिर जल्द से घर चली जाऊँगी, ताकि और भी कुछ काम है वो मैं कर लूँगी। और यहाँ चीकू ऊपर में बैठ जाता है, कितना भी मना करती हूँ फिर भी चीकू को मैं खाना खिलाती हूँ। और सोना बाबू सो जाती है, जिस वजह से वो नहीं खाती है, उनको एक दीदी है वो ली हुई रहती है। और हम लोग यहाँ पे खाना खाने चले आते हैं। फिर हम लोग खाना खा लेते हैं और वापस घर आने के लिए डॉक्टर सिंह बोलते हैं कि चलो अब घर चलो। तो यहाँ पे मैं घर आने लगती हूँ। फिर यहाँ पे सब कोई बोलते हैं कि रुकिए अभी रुकिए, बट नहीं, हम लोग जाने लगते हैं, क्योंकि पूजा मंदिर में पूजा भी करना होता है। और वैसे मम्मी बोल रही थी कि ठंड लग रहा है, इसलिए हम लोग घर आने के लिए यहाँ पे बाहर में आके खड़े हो जाते हैं। इसी बीच हम लोग को ये मिलती है दीदी, जो हम लोग को लहंगा दिलवाई थी। और यहाँ बाहर पे जो एंट्री करने की जो जगह था, मतलब दरवाज़ा बोले क्या बोली मैं, मतलब एंट्री करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा से डेकोरेट किया गया था। तो यहाँ पे मैं चीकू के साथ कुछ वीडियोस बनाने लगती हूँ। और सोना बाबू सोई हुई रहती है, फिर वो जाने टाइम जग जाती है, तो उसके लिए अंदर से पूरी और पापड़ वो ज़्यादा खाती है। तो उसके लिए हम लोग मतलब डॉक्टर सिंह अंदर बार बार जाते हैं और पापड़ ले आते हैं। हम लोग बोलते हैं कितना देर तक खड़ा रहने थे अच्छा बाहर में, कि चलिए हम लोग अंदर ही वेट करते हैं। बट मम्मी जी बोलती है कि नहीं, अंदर में काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रहा है, कि यहीं पे रहने दीजिए। तो हम लोग यहीं पे रहते हैं, मम्मी जी बाहर में खड़ी रहती है और सोना बाबू। तब तक मैं चीकू का कुछ वीडियो शूट कर लेती हूँ, यहाँ पर अच्छा लगता है। और इसी भी डॉक्टर सिंह अंदर बाहर मतलब सोना बाबू के लिए पूरी, पानी और पापड़ ये सब लाते रहते हैं, क्योंकि वो खाना नहीं खाई हुई होती है इसलिए। और यहाँ पे मैं और चीकू कुछ यहाँ का बैकग्राउंड अच्छा था, इसलिए कुछ रील्स वगैरह बनाने लगते हैं। फिर हम लोग वापस घर चले आते हैं सब कोई, मतलब बारिश भी होने लगता है शाम में। तो मतलब होता है कि हम लोग 3 या 4 बजे घर से निकलते हैं और 6:30 में वापस चले भी आते हैं घर पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।